कैसे आप लोग? सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए कई अपडेट हैं। पहली तो ये है कि आपके रिगार्डिंग सीजीएल 2026 के रिगार्डिंग कई वैकेंसी के आरटीआई रिप्लाई आए हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा एक डाउट ये भी स्टूडेंट के दिमाग में बना हुआ है कि सीजीएल में भी क्या अग्निवीर का जो कोटा है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, तो ये डाउट है, ये भी मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। उसके अलावा अपडेटेड जो वैकेंसी का चार्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में बना हुआ है एग्जाम डेट को लेके कि एग्जाम कब तक होगा, तो टियर 1 का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, जो एक कैलेंडर वायरल हो रहा है उसकी क्या कुछ सच्चाई है, कब तक आप ये मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जाम हो जाएगा और आपको एक्चुअल में करना क्या है। उसके अलावा अगर आप इजीली टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए सेफ टारगेट स्कोर आपका क्या कुछ रहेगा, कैटेगरी वाइज आपको कितना क्या टारगेट लेके चलना है, तो इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो पहला जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो आपका एएसओ इन एएफएचक्यू से आया है, जहां पे आपकी जो वैकेंसी है वो 59 जो वैकेंसी है वो आपकी ओवरऑल यहाँ पे रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर की 25 वैकेंसी है, एससी की 9 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है और ओबीसी की 18 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में तो लिखा हुआ है 5 वैकेंसीज हैव बीन हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर एक्स अग्निवीर, यानी कि अग्निवीर जो है उनके लिए 5 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे रिजर्व की गई है। अब इसी चीज को लेकर स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा है क्या सीजीएल में भी जो है अग्निवीर का कोटा लगेगा या नहीं लगेगा। तो भाई आप ये चीज समझो कि अग्निवीर को जो कोटा मिलेगा वो आर्म फोर्सेस की जो वैकेंसी है उनमें मिलेगा, जैसे कि एसएससी जीडी की वैकेंसी है। तो यहाँ पे एएफएचक्यू का मतलब है आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वहां पे वैकेंसी है। तो जितनी भी आपका आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो आपकी वैकेंसी आती है उनमें अग्निवीर का कोटा होगा। बाकी जो नॉर्मल वैकेंसी है उनमें अग्निवीर को जो है यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अग्निवीर को यहाँ पे सीजीएल में भी क्या रिजर्वेशन मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, जीडी वगैरह में रिजर्वेशन जो है वो उन्हें मिलेगा। तो यहाँ पे ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो एएफएचक्यू में आपकी 59 जो वैकेंसी एएसओ की है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। दूसरा आरटीआई रिप्लाई आपका आया है यहाँ पे अकाउंटेंट के रिगार्डिंग, जो कि है सीजीए का आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यानी कि सीजीए में अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो 203 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर की 94 वैकेंसी है, एससी की 27 वैकेंसी है, एसटी की 13 वैकेंसी है, ओबीसी की 57 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 12 वैकेंसी, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनकी आप वैकेंसी देख सकते हो। तो ये 2 आरटीआई रिप्लाई अभी लेटेस्ट में आए। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट वैकेंसी चार्ट के बारे में। उससे पहले अगर आपने टेक्स्ट बुक का अभी तक पास परचेज नहीं किया तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। अभी आपका आजाद सपनों का जो पास सेल है वो आपकी टेक्स्ट बुक पे स्टार्ट हो रही है, जिसमें अगर आप 14 तारीख को रात में मतलब 14 तारीख को 12 बजे से 1 बजे के बीच में, 12 बजे से 12 AM से लेकर के 1 AM का मतलब ये हुआ कि 13 तारीख को रात में 12 से 1 बजे के बीच में अगर आप टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास परचेज करते हैं तो उसमें आपको 1 साल की जो वैलिडिटी है वो एक्स्ट्रा मिलेगी। और यहाँ पे जो प्राइस है वो केवल 349 रहने वाला है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफर आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत ही रेयरली आपका आता है। तो 13 तारीख को यहाँ पे 14 तारीख को 12 AM से 1 AM का मतलब यही हुआ कि 13 तारीख को रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप पास परचेज करना, आपको कम से कम प्राइस में 1 साल का पास परचेज करने पर 1 साल की वैलिडिटी फ्री मिलेगी, यानी कि 2 साल का पास जो है इतने कम प्राइस में आपको मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, ये कोड PRAB12 ये जरूर यूज कर लेना, यहाँ पे आपको 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बड़ा ऑफर है। उसके अलावा अगर हम वैकेंसी चार्ट के बारे में बात करें तो ये आप अपडेटेड वैकेंसी का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे अभी तक 10,637 जो वैकेंसी है वो अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तो 595 वैकेंसी है, ओएस की 426 वैकेंसी है, टैक्स असिस्टेंट की 1400 वैकेंसी है, जीएसटी इंस्पेक्टर की 2369 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 340 वैकेंसी है, टैक्स असिस्टेंट की आपकी 842 वैकेंसी है, जो कि टैक्स मतलब आपका सीबीआईसी डिपार्टमेंट में। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं टैक्स असिस्टेंट की
अच्छी वैकेंसी 1400 वैकेंसी। उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर की 98 वैकेंसी है, एग्जामिनर की आपकी 42 वैकेंसी है, कैट इन एयर मतलब कैट एएसओ की जो वैकेंसी है वो 8 है। उसके अलावा एमईए में आपकी जो एएसओ की वैकेंसी है वो 31 है। उसके अलावा एएफएचक्यू का जिसका मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे 59 वैकेंसी है। एएसओ सीएसएस में 668 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। एएसओ रेलवे में आपकी 36 वैकेंसी है। जेएसओ की 158 वैकेंसी है। डबल एओ की आपकी 1017 वैकेंसी है। डबल एओ अकाउंट्स की आपकी 504 वैकेंसी है। ऑडिटर इन सीजीडीए में 875 वैकेंसी है। एसआई सीबीएन में 10 वैकेंसी है। यूडीसी सीबीएन में 2 वैकेंसी है। अकाउंटेंट कैग में आपकी 396 वैकेंसी है और अकाउंटेंट सीजीए में आपकी 203 वैकेंसी, जिसका अभी मैंने आपको ऑडियो रिप्लाई दिखाया। उसके अलावा पीएसए की अभी तक 558 वैकेंसी आई है, लेकिन आप ये मान के चलो कि पीएसए की वैकेंसी भी इस बार आपको 99% चांस है कि देखने को मिलेगी। और अगर पीएसए की वैकेंसी आती तो आप ये मान के चलो 4000 से कम वैकेंसी किसी भी कंडीशन में नहीं रहेगी। तो आप ये मान के चलो कि ये जो वैकेंसी है अभी ये डेफिनेटली बढ़ेगी और वैकेंसी ओवरऑल 14 से 15,000 जो है किसी भी कंडीशन में रहने वाली है। तो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है एग्जाम डेट को लेके, तो ये एक आपकी कुछ डेट्स जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्जाम है वो 3 सितंबर से होगा। उसके अलावा स्टेनो का जो एग्जाम है वो 7 से 8 सितंबर में होगा। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम 16 सितंबर से और सीजीएल का जो एग्जाम है वो 28 सितंबर से होगा। तो यहां पे देखो, अभी जब तक की कोई भी ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए तब तक कि आप किसी चीज पे बिलीव नहीं कर सकते। अभी पहले जो चीजें होंगी वो ये होंगी कि अभी एसएससी अपना रिवाइज जो कैलेंडर है वो जारी करेगी और उसी में सारी डेट्स और जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आपके आने वाले हैं उनका जिक्र होगा। हालांकि यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम है उनकी डेट्स एसएससी ने रिलीज कर दी है। 23 अगस्त को ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो करा लिए जाएंगे। तो इसको देखते हुए जो सीजीएल की डेट यहां पे बताई गई कि 28 सितंबर से हो सकता है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो यही मान के करो कि आपका सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब जितना आपको टाइम मिल जाए वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा। बाकी इस टाइम को स्पॉइल नहीं करना है। जो बचा हुआ टाइम है उसमें रिवीजन करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पे अगर पास नहीं परचेज किया तो 13 तारीख को 12 बजे से रात में 12 से 1 बजे के बीच में परचेज कर लेना। कम से कम प्राइस में आपको 2 साल की बैटरी मिल जाएगी और पीआरएवी कोड जो है वो आप जरूर यूज कर लेना। तो एग्जाम डेट के रिगार्डिंग ये आपकी अपडेट है। अभी जब तक की कोई ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए तो आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। बाकी मेरे हिसाब से आप ये मान के प्रिपरेशन करो कि सितंबर में आपका एग्जाम होगा और जो जितना भी आपको टाइम मिल जाए उसको अपना रिवीजन और प्रैक्टिस में आपको लगाना है। अब बात कर लेते हैं टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है। देखो, जो आपकी कट ऑफ है वो कई चीजों पे डिपेंड करती है कि ओवरऑल वैकेंसी, तो वैकेंसी तो अच्छी है, उसके अलावा अभी और कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी, उसके अलावा एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, इस बात पे भी आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। उसके अलावा इस बार सेक्शनल जो टाइम है इसको इंट्रोड्यूस किया है तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी टारगेट ऐसा नहीं है कि आप कभी भी टारगेट कम लेके चलो। जैसे अगर आपको 1500 मीटर की दौड़ अगर दौड़नी है तो ऐसा नहीं होगा कि आप 1300 मीटर दौड़ दौड़ोगे। तो यहां पे मैंने आपको वो टारगेट स्कोर बताया जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आप 150 का टारगेट लेके चलो, एससी वाले 130 का टारगेट लेके चलो और एसटी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 115 का टारगेट लेके चलो। अब आपको लगेगा कि सर सिलेक्शन तो इस बार 130-35 में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब आप 150 का टारगेट लेके चलोगे तो जरूरी नहीं कि आपके 150 नंबर आए, लेकिन 150 का टारगेट लेके चलोगे तो अगर 140 भी नंबर आ जाएंगे तब भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा टीयर 1 को टारगेट करके प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है। आप फोकस ये करो कि आपको मेंस को टारगेट करके प्रिपरेशन करनी है। तो ये आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर रह सकता है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी टेक्स्ट बुक पे ये सेल आपकी स्टार्ट हो रही है, जो कि अगर आप 14 तारीख को 12 AM से 1 AM का मतलब ये है कि अगर आप 13 तारीख को रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में टेक्स्ट बुक का पास परचेज करते हैं तो 1 साल का पास परचेज करने पर आपको 1 साल की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, वो भी कम से कम प्राइस 349 रुपए में। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRB12 यूज करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।